आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज अगर हम अपने आसपास जो ये बड़े बड़े पहाड़ या चट्टान देखते हैं जो टलते नहीं हैं, और हम उस चट्टान को देखकर घमंड करते हैं कि इसमें कितनी मजबूती है, कितना स्थिर है, लेकिन क्या हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? प्रियो, क्या हम ये जानते हैं कि ये जितनी चीज़ों को, मजबूती को हम ये देख रहे हैं संसार में, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी? क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि हम जो ये बड़े बड़े चट्टान पहाड़ों को देख रहे हैं और ये सोचते हैं ये कभी टलेगा नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी बातें जो हम बोलते हैं मजबूत है, वो सब एक दिन झूठा साबित होने जा रहा है। इसलिए इस संसार की किसी भी चीज़ों पे मन ना लगाएं, क्योंकि हमारा दृढ़ चट्टान जो है, जो कभी नहीं टलेगा और जिसकी मजबूती, स्थिरता कभी भी खत्म नहीं होगी, उसी पर हमको मन लगाना है। और उसका क्या नाम है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह नासरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। प्रियो, अगर हम वचन में से देखें, यशायाह 26:4 पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मतलब वो सबसे पहले और सबसे मजबूत, जो कभी नहीं टलने वाले हैं, ऐसे चट्टान हमारा प्रभु परमेश्वर पिता है। भजन 18 में लिखा, वह मेरी चट्टान है। प्रियो, कई बातें हैं जो हम सीख सकते हैं चट्टान के रूप में, और वो चट्टान है कौन आखिर? भजन 62:1-2 पढ़ेंगे तो वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, इसलिए उसे उद्धारकर्ता कहते हैं। सब बातों का एक तोड़ है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 10:1 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। इजरायली लोग इतना बड़बड़ करते थे, कुड़कुड़ाते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर दिन में बादल के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में उनके संग संग रहते थे। उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे, त्यागते थे, लेकिन जब जब वो कुड़कुड़ाते थे तो वो उनसे क्रोधित हो जाते थे, और उनके क्रोध का सामना उनको करना पड़ता था, और वो जंगल में ढेर होते चले जाते, मरते चले जाते थे। तो हमको ये समझना है यहाँ पे कि हमारा जो दृढ़ शहर पना है, हमारा जो उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम उसको उद्धार करता बोलते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं, हमारी सारी गंदी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। उनके नाम में एक सामर्थ है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये सारी चीज़ें, जिसको हम सोचते हैं ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये रिश्ता हमारा बहुत मजबूत है, ये चीज़ें कभी नहीं हटेंगी, ये चीज़ें हमारी है, तुम्हारी है, ये सब करना हमें छोड़ना है। संसार में मन नहीं लगाना है, क्योंकि संसार में सबसे मजबूत देखा जाए और स्थिर ये बड़े बड़े चट्टान है, पर्वत है। लेकिन एक समय ऐसे आने वाला है कि ये भी एक दिन टूट के गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज से अपना भरोसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे रखें, जो कभी नहीं टलेंगे। और एक समय जबकि वो मेमने के रूप में आए थे और उन्होंने सूली पे अपनी जान को दी है हम लोगों के, मनुष्य के प्रेम के खातिर, लेकिन अब वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह है, बब्बर शेर बन चुके हैं। अब वो न्याय करने आने वाले हैं। इसीलिए अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर का, प्रभु यीशु का स्वभाव अपने जीवन में लाए, स्थिरता लाए, मजबूती लाए, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए आगे बढ़े प्रियो, ताकि हमारा जीवन नष्ट ना हो, लेकिन कईयों के उद्धार का द्वार और कई एक के उद्धार की वजह बनता चला जाए। सारी महिमा प्रभु को मिले।
प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों से बात करें। आमीन आमीन।